आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो कुछ लोगों के लिए एक गाइड बुक जैसी है तो कुछ के लिए खतरनाक। हाँ, रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर। बिल्कुल। ये किताब मैकियावेली से लेके संजू तक की सदियों पुरानी रणनीतियों को मतलब असल दुनिया की कहानियों से जोड़ती है। हाँ, और इसका मकसद सिर्फ पावर के खेल को समझना है। चाहे वो ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या कोई सोशल गैदरिंग, ये नियम हर जगह काम कर रहे होते। तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं जो शायद सबसे बुनियादी है। नियम 1, अपने मालिक से कभी ज्यादा चमकने की कोशिश न करें। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, क्योंकि हमें तो हमेशा अपना बेस्ट दिखाने को कहा जाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है फ्रांस के वित्त मंत्री निकोलस फुके का। ओह हाँ, वो पार्टी वाली कहानी है। एग्जैक्टली उन्होंने अपने राजा लुई 14 के लिए एक ऐसी शानदार पार्टी दी जो राजा की अपनी पार्टियों से भी ज्यादा भव्य थी। और नतीजा, राजा को लगा कि फुके उनकी जगह लेना चाहते हैं। वो इनसिक्योर हो गए और कुछ ही हफ्तों में फुके को जेल में डाल दिया गया। पूरी जिंदगी के लिए। हाँ, और इसके ठीक उलट थे गैलीलियो। उन्होंने यही नियम बहुत समझदारी से इस्तेमाल किया। कैसे? जब उन्होंने बृहस्पति के चांद खोजे तो सारा क्रेडिट खुद नहीं लिया। उन्होंने उन चांद का नाम अपने संरक्षक मेदिची परिवार के नाम पर रख दिया। तो मतलब अपनी काबिलियत छुपाओ नहीं, नहीं, उसे सही तरीके से पेश करो। मतलब अपनी जीत को अपने बॉस की जीत बनाकर पेश करने में असली स्मार्टनेस है। समझ गए। लेकिन ग्रीन की दुनिया में हर कोई दोस्त नहीं होता। दुश्मनों के लिए उनकी सलाह तो बिल्कुल उल्टी है। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। ये निर्मम लगता है। बहुत। इसका एक डरावना उदाहरण चीन की महारानी वू का है। वो एक रखेल से महारानी बनी और उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को खत्म कर दिया, यहाँ तक कि अपने बेटों को भी नहीं बख्शा। हाँ, इस नियम का तर्क क्रूरता नहीं बल्कि आप कह सकते हैं रणनीतिक समापन है। देखो, आधा अधूरा छोड़ा गया दुश्मन एक चिंगारी की तरह होता है जो दोबारा आग बन सकता है। बिल्कुल, वो फिर से संगठित होकर बदला लेने आ सकता है। कॉर्पोरेट दुनिया में भी यही होता है। लेकिन आज के सोशल मीडिया के जमाने में एक गलत कदम और आपकी रेप्यूटेशन हमेशा के लिए खराब हो सकती है। खतरा तो है। ये नियम बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करने वाला है, पर ग्रीन का तर्क है कि जब लड़ाई जरूरी हो तो उसे आधे मन से मत लड़ो। ये वाकई एक तरफ छुपकर काम करना और दूसरी तरफ पूरी तरह हावी हो जाना। और यहीं पर एक और नियम आता है जो मानसिकता के बारे में है। नियम 34, अपने व्यवहार में शाही बने। राजा जैसा व्यवहार करें ताकि आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। हाँ, इसका मतलब घमंड नहीं बल्कि गरिमा और आत्मविश्वास है। जब हम खुद से ऊंची उम्मीदें रखते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं तो दूसरे भी हमारी काबिलियत पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। एक मिनट, पर ये तो पहले नियम के बिल्कुल उल्टा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बॉस से ज्यादा मत चमको और दूसरी तरफ राजा की तरह व्यवहार करो। हाँ, तो इसमें संतुलन कैसे बनेगा? और यही इस किताब का असली सार है। आपका यही सवाल हमें आखिरी और सबसे जरूरी नियम तक ले जाता है। अच्छा, कौन सा? निराकार बने, फॉर्मलेस। निराकार मतलब पानी की तरह बनो जिसका कोई एक रूप नहीं होता। पावर का असली खेल किसी एक नियम को रटना नहीं है। तो मतलब हालात के हिसाब से बदलना। एग्जैक्टली। असली ताकत ये जानने में है कि कब गैलीलियो की तरह विनम्र बनना है और कब महारानी वू की तरह निर्मम, कब राजा की तरह दिखना है और कब भीड़ में घुल मिल जाना है। तो कोई भी नियम पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो बस एक नक्शा है शक्ति की जटिल और अक्सर नैतिक रूप से धुंधली दुनिया का। बिल्कुल। और हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर, और शायद खुद का बचाव करने में भी मदद करते हैं। इस पर सोचना ही इस चर्चा का असली मकसद है।